Hello, so I come up with a new topic named as skewness. So लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था कि सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री के कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ना। तो देखो, अगर अगर किसी शेप को या फिर देखिए ग्राफ को अगर हम मिडल पार्टीशन करते हैं, मिडल पार्टीशन करने के बाद अगर लेफ्ट और राइट साइड सेम होती है तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। जस्ट एक एग्जांपल से ओवरलुक करते हैं। एग्जांपल है कि हमारे पास एक डेटा सेट है, डेटा सेट की उसकी उसकी खुद की फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी को मैंने क्या किया, एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, मतलब फ्रिक्वेंसी के हर एक पॉइंट को मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद उसको मैंने क्या किया, एक लाइन से ज्वाइन कर लिया हर एक पॉइंट को। लाइन से ज्वाइन करने के बाद मैंने क्या किया, उस प्लॉट को मिडल पार्टीशन कर लिया। मिडल पार्टीशन करने के बाद मुझे लेफ्ट और राइट साइड क्या मिलती है, सेम मिलती है ना। तो इस टाइप के डेटा सेट को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डेटा सेट, मतलब सिमेट्री होती है उसमें। ठीक है, अब सिमेट्री है, सिमेट्री का अपोजिट क्या आएगा, असिमेट्री आएगा। बस असिमेट्री का दूसरा नाम है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस इज अ मेजर दैट डिस्क्राइब्स द asymmetry of the distribution of data points. When data is plotted on a graph, if distribution has a tail stretching more to the one side, it is considered as skewed. तो देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हमने क्या किया, ऊपर ही मतलब स्क्यू सिमेट्री में ही देखा था कि मैंने क्या किया, वो डेटा सेट के पॉइंट्स मैंने क्या किया, ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। और अगर बस वही ग्राफ अगर मुझे ऐसे मिला था, ठीक है, सिमेट्री में अगर वही ग्राफ मुझे ऐसे कुछ मिलता है, वन साइड स्ट्रेच मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्क्यूनेस बोलता है। मतलब ये स्क्यूनेस क्या बताता है कि डेटा सेट में स्क्यूनेस कितना है, मतलब असिमेट्रिक कितना है, वो स्क्यूनेस बताता है। बस इतना ही है डेफिनेशन में। ओके, अब ये स्क्यूनेस के दो टाइप्स होती है, एक पॉजिटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड निगेटिव स्क्यूनेस, इसको ये भी बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड एंड निगेटिवली स्क्यूड, लाइक दिस। ठीक है, अब इन दोनों की डेफिनेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव स्क्यूनेस. If you plot the data points on a graph and connect them with a line, the resulting shape has a tail that stretches longer on the right side. Then the distribution is positively skewed. देखो, अगर मैंने वो डेटा सेट, वो डेटा पॉइंट्स मैंने ग्राफ पे प्लॉट किए, अगर मुझे वो स्ट्रेच, मतलब ये देखो ये वाला कर्व, ये क्या होता है, स्ट्रेच हुआ है ना। तो ये स्ट्रेच मुझे अगर राइट साइड को मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, हम पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं। उसका ही अपोजिट, अगर मुझे यही स्ट्रेच अगर लेफ्ट साइड को मिलता है, यही सेम स्ट्रेच अगर मुझे लेफ्ट साइड को मिलता है, तो उसको क्या कहेंगे, निगेटिवली स्क्यूड। दैट्स इट, सेम निगेटिव स्क्यूनेस की डेफिनेशन, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, if you plot the points on the graph and connect them with the line, the resulting shape has a tail that stretches longer on the left side. देखो, निगेटिव निगेटिव स्क्यूनेस में लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव स्क्यूड में राइट साइड को स्ट्रेच है। सेम डेफिनेशन है, जस्ट लेफ्ट एंड राइट साइड चेंज होगी, और निगेटिव एंड पॉजिटिव स्क्यूड, दैट्स इट. ओके, चलो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कि income distribution in the most of the countries is positively skewed, while most of the people earn average salaries or average income, and a small count of people earn very high incomes. ठीक है, तो ये सिनेरियो मैंने क्या किया, एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अगर एग्जांपल ले लेते कि एक आदमी को 40-50 हज़ार मिल रहा है ना, और एक आदमी को क्या मिल रहा है कि लाख लाख से ज़्यादा उसकी सैलरी हो रही है, या फिर वो उतना कमा ले रहा है महीने में, तो उसका काउंट क्या आएगा, कम आएगा। मतलब इंडिया में ले लो कि एवरेज मतलब मिडिल क्लास लोग का काउंट ज़्यादा है और जो रिच है उनका काउंट कैसे कम है, दैट्स इट. और उसके अपोजिट क्या आता है, निगेटिवली स्क्यूड आता है। तो उसका एग्जांपल क्या लिया कि रिटायरमेंट से, the age at the age at retirement is often negatively skewed. Most people retire around 60 or older. तो देखो, अगर रिटायरमेंट का सवाल आता है ना कि उसकी उसके जॉब में या फिर स्पेसिफिक काम में उसका रिटायरमेंट कब होगी, उसकी एज अगर 60 या फिर 60 से ज़्यादा आएगी तो वो रिटायरमेंट होगा। तो लाइक रिटायरमेंट का पॉलिसी वैसा ही है कि
कम एज में ही कोई रिटायर नहीं होता, उसकी रिटायरमेंट कब होती है, 60 से ज़्यादा या फिर 60 एज होगी तब। दैट्स इट। तो बस यहाँ तक, और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाय बाय।